ग्राम जूटा की पावन धरा पर जैन संतों का महासंगम। धन ही नहीं धर्म की कमाई का भी हो प्रयास। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण करीब 15 किलोमीटर विहार कर शांति दूत पहुंचे जूटा गांव। पाली को पावन कर ब्यावर जिले में किया मंगल परिवेश। सर्द मौसम की कड़ाके की ठंड में जहां आमजन घरों में सिमटने को विवश है, वहीं मानवता के कल्याण, नैतिक मूल्यों की स्थापना, सद्भाव, अहिंसा और नशा मुक्त समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म समाज के 11वें अनुशासता अहिंसा यात्रा के प्रेरणा युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी निरंतर विहाररत हैं। बुधवार प्रातः शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी अपनी धवल सेना के साथ चंडावल से विहार कर लगभग 15 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात ब्यावर जिले के जूटा गांव पहुंचे। विहार मार्ग में अनेकों स्थान पर श्रद्धालुओं ग्रामीणों ने आचार्य श्री के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जगह जगह श्रद्धा और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। दोपहर लगभग 1 बजे आचार्य श्री का आगमन श्री पार्श्वनाथ चिंतामणि मंदिर परिसर में हुआ, जहां जैन संघ एवं ग्रामीणों द्वारा उनका भाव बिना स्वागत किया गया। मंदिर परिसर आचार्य श्री के पावन चरणों से पवित्र हुआ और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। राग द्वेष से बचने का संदेश। मंगल प्रवचन में आचार्य श्री महाश्रवण जी ने कहा कि राग और द्वेष ही कर्म बंधन के प्रमुख बीज है। पाप कर्मों के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका होती है। वितराग पुरुष राग द्वेष से मुक्त रहते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति राग अथवा द्वेष के वशीभूत होकर अपराध की ओर पवित्र हो जाता है। इसीलिए जीवन में संयम, विवेक और समभाव अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 के अंतिम दिवस पर आत्म मंथन का संदेश देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि धन की कमाई इस जीवन तक ही सीमित रहती है, लेकिन धर्म की कमाई आत्मा के साथ आगे जाती है। मनुष्य को केवल भौतिक समृद्धि के पीछे न भागकर आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने श्रावक श्राविकाओं से प्रतिदिन सामूहिक मास में उपवास, स्वाध्याय, ध्यान और आध्यात्मिक सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। आचार्य श्री ने कहा कि जैसे ही हम धन का हिसाब रखते हैं, वैसे ही हमें अपने धर्म और आचरण का भी हिसाब रखना चाहिए। यदि किसी प्रकार का पाप हो जाए तो प्रायश्चित द्वारा आत्मशुद्धि संभव है। आत्मा अमर है, इसीलिए आत्म कल्याण के प्रति सजग रहना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। भक्ति गीतों से बना आध्यात्मिक वातावरण। कार्यक्रम में जैन संघ अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ गादिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। श्री मुकुंद राज बोरा सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सरोबोर हो गया। इस अवसर पर जैन संघ अध्यक्ष पार्श्वनाथ गादिया, संघ मंत्री नवरत्न गादिया, कोषाध्यक्ष अशोक चोपड़ा, पूर्व उप जिला प्रमुख गणपत राज बोरा, शांतिलाल चोपड़ा, संपत राज चोपड़ा, मुकुंद राज बोरा, भागचंद जैन, विनोद बोरा, कमलेश बोरा, अजीत मेहता, करण जैन, अजय बोरा, सुनील बोरा, अमित बोरा, यश बोरा, गणपत राज चोपड़ा, प्रकाश गादिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आचार्य श्री के प्रवचन और दर्शन से श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ तथा वर्ष के अंतिम दिन जूटा गांव धर्म, शांति और सद्भाव के संदेश से अनुप्राणित हो उठा। देखिए राजदास वैष्णव की ये खास खबर। कपड़े कितने बढ़िया पहनते हो वो भी एक बात है, गहने कितने बढ़िया पहनते हो ये भी एक बात है। ये कितने बढ़िया गहने हैं, कितने बढ़िया कपड़े हैं, कितना बढ़िया चेहरा है आपका, ये एक पॉइंट है। इसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं, पर आपके पास और हमारे पास सम्यक ज्ञान है या नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा है या नहीं, और चारित्र की सुवास, चारित्र की पूंजी, तपस्या का धन वो धर्म की साधना करने का प्रयास करें। और गृहस्थ लोग हैं, वे भी सोचें कैसा एक साधन है, एक चीज है गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, तो ऐसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है सब कुछ नहीं है। एक नयो कैसो भी थारे नहीं सारसी सागरी करया आपरा कर मासूं ही सुख
कृष्ण शिवानंद भीतर में बहुत बड़ा खजाना है। तो भीतर के खजाने को हम देख पाते हैं या नहीं, हालांकि इतना ज्ञान नहीं है हमारे लिए, तो भीतर के खजाने को कितना क्या देख पाए। पर जो हमारी साधना आगे बढ़े तो और ज्यादा नहीं, गृहस्थ जीवन में मान लो साधु तो है नहीं, गृहस्थ है कि जीवन में ईमानदारी का प्रयास रखें, वफा करें, फिरें, इनसे जितना संभव हो सके बच्चे ट्रांसपेरेंसी, कोई धोखाधड़ी, साफ सुथरा जीवन में अहिंसा की भावना रखे बिना मतलब किसी भी प्राणी को तकलीफ देने का प्रयास हमारे द्वारा नहीं होता। और जीवन में संयम रहे, फिर धर्म ज्ञान जितना हो सके वो करे। तो ये 2025 तो जाने के निकट आ गया, 26 आने वाला है। तो 26 में हम जितना धर्म ज्ञान कर सके वो हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी बात है। गुरुदेव की अमृत देशना हुई और जैसा कि आया वर्ष का अंतिम दिन कल 2026 मुख्य प्रबंधन कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति और कल इसे रूप से लगभग 11 बजे से 12:15 बजे तक वो करते हैं। और गुरुदेव द्वारा आचार्य श्री महासमाधि द्वारा जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार होने वाला है, वो उसका संभावित समय लगभग 11:21 पर उसी मुख्य प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत उनके प्रबंध लगभग 11:21 पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार प्रणाम करेंगे और बड़े कार्यक्रम है। और आज से ये ब्यावर जिला चालू हो गया है और ब्यावर ये समग्र ब्यावर जिला बनने के बाद में आचार्य प्रवर 4 बार ध्यान रखाते हैं और आचार्य प्रवर को अपने आचार्य काल में भी संभव से 4 बार ध्यान रखा है। आज आप बताए युग पुरुष गुरु भगवान आचार्य महाश्रमण जी अपने संत सखियों के साथ पधारे। हम आप सभी को कोटि वंदन करते हैं, सभी को वंदन करते हैं और पधारे हुए सभी श्रावक और श्रावकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस क्षेत्र के नाम को जिस दिन आपने घोषणा की उस दिन से ही हम आज के दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव आज झूठा में सोने का सूरज उगा हुआ है। झूठा के सभी श्रावक और श्राविकाओं के मस्तिष्क पटल पर आज एक तेज सा लग रहा है। अनेकों के श्रावक श्राविकाओं के आंखों में तो खुशी के आंसू झलक रहे हैं कि गुरुदेव आज ऐसी बड़ी कृपा इस क्षेत्र पर आपने। इस दिन को हम युग युग तक याद रखेंगे। गुरुदेव ऐसा कहे तो इस क्षेत्र में कोई 13 पंथी के कोई श्रावक और श्राविका नहीं, लेकिन अनेक गुरुदेव के भक्त है। मैं देखता आ रहा हूं हमारे यहाँ के संपतराज चोपड़ा, अशोक जी सब चोपड़ा, जब से गुरुदेव युवाचार्य थे तब से निरंतर प्रतिवर्ष आपके दर्शन के लिए पधारते हैं, आए हैं। गुरुदेव आज आपने प्रवचन में फरमाया कि नया सर प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करना है आपको, तो यही करना है, पापों से दूरी बनाना है, पापों से दूरी बनाना है और धर्म के मार्ग पर चलना है जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। इस बात को वास्तव में ही हृदय से उतारने लायक है। हमने अनेक कर्म किए हैं, लेकिन अब इन कर्मों इन पापों से कुछ अगर हम दूरी बना लेंगे
तो हमारे आगे का जीवन सार्थक हो जाएगा। जिनका आज हमने देखा, जिनकी रैली देखकर आज हम ऐसे हम गदगद हो गए गुरुदेव कि आपने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है और आगे भी ऐसी ही कृपा करते रहे। जय गुरु महासमन, जय गुरु समन भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। विराजित आचार्य भगवान महासमन जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। विराजित गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। विराजित पवित्र आत्माओं को नमन। आज हमारा सौभाग्य है कि आचार्य श्री का झूठा में प्रवेश हुआ। ये उठी है बगिया दिल की मन पुलकित हुए हमारे कि झूठा में आपका स्वागत है, तन मन से वंदन है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, गुरुवर आपके आने से दिखने लगे वही नजारे। ही जिनकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया, नैनों में चमक आई तो अमृत आपका पाया। झूठा में खिल उठी कली आपका स्वागत है। पर आज भी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान महासमन जी के चरणों में सशुद्ध नमस्कार। रायपुर स्टेशन आपके कल बिहार मुंडा गांव से अंदर होकर रायपुर से अंदर को बरस कर बढ़ाने की घंटी कृपा करावे। आपके चरण हमारे रायपुर नगर में बरस कर पावन हो जाएगा। गुरुदेव आपसे बार-बार विनती है, आपके चरणों में शीश नवा के रास्ता हाईवे से और अंदर का रास्ता सेम है गुरुदेव। उनमें आचार्य भावभगी जी भगवंत ने हमारी विनती स्वीकार कर आपसे को रायपुर भेजने की कृपा की थी और आप स्वयं हमारा बेटी कृपा कराने